चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है समास। समास के अंतर्गत एक समास का भेद है द्विगु समास। इसकी परिभाषा है जिस समस्त पद का पहला पद है अर्थात पूर्व पद है या प्रथम पद है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। दूसरा, इस समास में विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होते हैं, ये इसकी विशेषता है। तो द्विगु समास की परिभाषा है जिस समस्त पद का पहला पद संख्यावाची होता है और विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंचवटी, तो इसका ये पहला शब्द है पंच, दूसरा है वटी, तो ये पूर्व पद है, इसको प्रथम पद भी कहेंगे या पहला पद भी कहेंगे। तो इसका अपने समास विग्रह करेंगे तो इसमें आ जाएगा ये पांच वटों का समूह है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं पांच वटों का समाहार। अब इसके अंदर पांच चीजें कौन कौन सी होती हैं? अशोक का पेड़ है, बेल है, वट है, हरड़ है और पीपल। अशोक, बेल, वट, हरड़ और पीपल, इनका एक जगह समूह होता है, उसको पंचवटी कहा जाता है। तो पंचवटे में पहला पद है पंच, ये क्या है, संख्यावाची है, तो इसका विग्रह हो जाएगा पांच वटों का समूह है। जैसे समस्त पद है त्रिलोक, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा तीन लोकों का समूह है या समाहार। चौराहा, चार राहु, राह का मतलब है रास्ता, तो राहु चार रास्ताओं का, चार राहों का समूह है या समाहार। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समाहार या समूह है। त्रिफला, तीन फलों का समूह है। अरड़, बरड़, आंवला, ये तीन फल। पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह है। कभी कभी इस समास में दूसरे पद में भी संख्यावाची शब्द का प्रयोग हो सकता है। जैसे पक्ष द्वय, द्वय बाद में आया है। षड्रस, छह रसों का
समूह है या समाहार। चौमासा, चौ यानी चार, चार मासों अर्थात महीनों का समूह है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है। जैसे नवरात्रा, नवरात्रों का समूह है। नवग्रह है, नौ ग्रहों का समूह है। अष्टाध्यायी, आठ अध्यायों का समूह है। तो ये तो है समस्त पद, ये इनके है समास विग्रह है। जैसे ये त्रिमी, ये त्रि है, चौमी चौ चार, ये सप्त सात, त्रि तीन, दवैये दो, षट छह, चौ चार, नव नौ, अष्ट, ये सारे प्रथम पद हैं स्पष्ट द्वय को छोड़कर, और ये सब संख्यावाची हैं। तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है और विग्रह करने पर समूह है या समाहार का प्रयोग किया जाता है, ऐसा समास द्विगु समास कहलाता है। सप्ताह, सात अहों का समाहार या समूह है। दिन को बोलते तो 7 दिनों का समूह है। शताब्दी, 100 अब्दों, अब्दों का अर्थ होता है अब्द वर्ष, अब्दों वर्षों, 100 अब्द 100 वर्षों का समूह है। दशक, 10 का समूह है, 10 वस्तुओं का। शतक, 100 का समूह है या समाहार। दौराहा, 2 राहों अर्थात रास्ताओं का समूह है। तो 2 राहों का समूह है। पंजाब, इसका संधि विच्छेद करें, पंच जोड़ आब, तो 5 आबू, आबू बोलते हैं नदी को, तो आबू का अर्थ हो जाएगा नदियों। 5 आबों का समूह है। चतुर्भुज, चतुर यानी 4, 4 भुजाओं का समूह है। तो इस समस्त पद में सप्त, सत, 10, सत, 2, 2, पंच 5, चतुर 4, ये प्रथम पद क्या है, संख्यावाची है। और अपने गिनती के अंदर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इसमें तो होगा द्विगु समास। और जैसे अपन कहते 25 है, 40, 40 नहीं 41 है, 44 है, 35 है, इसमें ऐसे जो शब्द होंगे उसके अंदर हो जाएगा द्वंद्व समास। जैसे लिखा अपन ने 35, अब इसमें अपन करेंगे 30 और 5, तो और शब्द द्वंद्व समास का विग्रह करने पर आता है। जैसे अपन ने लिख दिया 66 है, तो 60 और 6, जैसे अपन ने लिख दिया 94, तो 90 और 94। तो ऐसे जो शब्द होंगे दसों को अलावा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनमें तो होगा द्विगु समास। और इसमें अगले में इसमें 5, 6, 7, 8, 9 जोड़ करके अपन कर देंगे, वहां होता है द्वंद्व समास। धन्यवाद।